रहे थे नवमी तिथि। नौ का पहाड़ा तो आप सभी को याद ही होगा, टेबल। आज इंग्लिश में तो टेबल बोलते हैं और हिंदी में पहाड़ा है। तो आप सभी लोग तो जब पढ़े होंगे तब पहाड़ा ही पढ़े होंगे। तो अगर पहाड़ा याद हो गए तो नौ का पहाड़ा पढ़ डालिए। नौ एकम और नौ दूनी तो नौ का नौ ही है, ये तो पूर्ण है। नौ दूनी 18, तो 18 में एक 8 है कि नहीं? एक 8 मिला के कितना हुआ? 9 हुआ। और 9 त्रिक तो 27, 2 7 मिला के 9 4 और 3 और 6 मिला के। अब पहाड़ा पूरा पढ़ डालिए। सारी संख्या अगर उस दोनों संख्या को मिलाकर आप जोड़ेंगे तो हर संख्या 9 ही आएगी। 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 5 4। तो जितना पढ़ेंगे सब में 9 आएगा। इसलिए और कोई भी पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है किसी में, केवल 9 की संख्या में। 9 स्वयं में परिपूर्ण सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपको 9 से बड़ी कोई संख्या लिखनी है तो उसके आगे 2 करना पड़ेगा उसको, लेकिन 9 स्वयं में परिपूर्ण है। कृष्ण भगवान भले ही अष्टमी के दिन प्रकट हुए थे, लेकिन पता तो नवमी के दिन ही चला था। दूसरे दिन पता चला उस दिन गांव तो देवती के यहाँ प्रकट हुए रात में। कहाँ कुछ पता चला? तो नौवीं तिथि में। तो इसलिए नौवीं तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई, सबसे बड़ी मानी गई है। और उसी दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ तो जय दिन राम जन्म श्रुति गावही और तीर्थ सकल। तो जिस दिन राम जी का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ तहाँ सकल सारे तीर्थ चल करके आते हैं। इस समय लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ लग रहा है। तो कहा हर आदमी पुण्यात्मा ही चला जा रहा है वहां नहाने स्नान कर ले। ज्यादा लोग तो भैया पाप कर लिए, चलो पाप धोआए। कुछ लोग इसीलिए कि हमारे पाप धुल जाए। तो जब एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य श्री अयोध्या धाम में थे। तो महाकुंभ के बाद देखा राजा विक्रमादित्य ने कि उनके देखते देखते एक काला घोड़ा आया, उस पर बैठा हुआ एक काला काला पुरुष श्री सरयू जी में प्रवेश कर गया। घोड़े से चला गया सरयू। लेकिन थोड़ी देर वो देखते रहे कि आखिर घोड़ा भी नहाने चला गया बीच सरयू में, ये कैसे संभव है। लेकिन जब दोनों निकले तो वो दोनों सफेद थे बिल्कुल। तब राजा विक्रमादित्य ने उनको रोक करके पूछा कि महाराज आप हैं कौन? और आप तो बिल्कुल काले काले, आपका घोड़ा भी काला था, लेकिन जब आप सरयू से निकल रहे हैं तो बिल्कुल श्वेत रंग के, ये कैसे संभव हो गया? ऐसा तो हमने आज तक सरयू में किसी को नहाते हुए नहीं देखा कि वो काला से सफेद बनकर आया। तब फिर राजा विक्रमादित्य ने जब उस पुरुष से पूछा तो उसने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो कहा काले कैसे हुए? कहा सबके पाप धोते धोते हर आदमी तो गया और नहा के चला गया अपने पाप को धो करके, तो सबके पाप को धोते धोते मेरा स्वरूप काला पड़ गया। मेरा वाहन भी जिससे मैं आया हूँ, मैं राजा हूँ, तीर्थों का राजा, तो ये मेरा घोड़ा भी, राजा महाराजा के पास घोड़ा तो होता ही था और वो तो तीर्थों के राजा। लेकिन सरयू मैया तो भगवान के घर की अपनी है, वो तो भगवान की है। तो तीर्थराज प्रयाग बोले कि सब पाप हमने छोड़ गए इसलिए मैं काला हो गया था। सरयू में स्नान करने के कारण मेरा वो सारा पाप चला गया
और जिसके कारण में पुनः अपने शरीर को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसलिए अयोध्यापुरी की सरयू मैया की बड़ी महिमा है, जहां तीर्थराज प्रयाग भी अपने पाप को धोने के लिए आता है। जन्मभूमि पूछा कि कहाँ है, आप बताते जाइए। विक्रमादित्य ने पूछा तीर्थराज प्रयाग से कि ये बताइए कि जन्मभूमि इस समय कहाँ है। तो तीर्थराज प्रयाग ने उन्हें एक सुंदर गाय दी और कहा यह गाय जहां अपने आप इसके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगे, समझ लेना कि वही स्थान जन्मभूमि है, वही रामलला का प्राकट्य हुआ है। तो उस गाय को लेकर के राजा विक्रमादित्य पूरी अयोध्या में घूमते रहे और जहां पर गौ माता ने स्वयं दूध प्रवाहित किया, उसी स्थान पर पुनः राजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना की और रामलला वहां विराजमान हुए। लेकिन विधर्मियों के कारण वह मंदिर, वह गोकुल ध्वस्त हो गया और अब हम सब बड़भागी हैं जो पुनः अयोध्या में श्री रामलला का मंदिर प्रतिष्ठित। बोलिए कौशल्या के लाल की। तो अयोध्या की बड़ी महिमा है। अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु
प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जेन कीन विधि दीन है दान करे कल्याण। कलयुग में एक तो भगवान का नाम कल्याणकारी है और दूसरा दान। दान देने से कल्याण होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं काहू। तो भगवान श्री राम के जन्म के उत्सव पर सब प्रकार से महाराज दशरथ ने दान दिया अपने प्रजावासियों को, परंतु जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। तो इस तरह से बंटता रहता है। बांट कर खाना बैकुंठ को जाना, बांट कर खाना बैकुंठ को जाना। जो लोग बांट कर खाते हैं वो बैकुंठ जाते हैं और जो लोग छुपा कर रखते हैं वो नरक को जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम जी के जन्म के उत्सव पर, राम जी कब पैदा हुए, प्रकट हुए दिन में। जब दिन में भगवान का प्राकट्य हुआ तो उनके पीछे चंद्रदेव खड़े हुए हैं और चांद कब निकलता है, रात्रि में। रात्रि का देवता चांद है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव सूर्यदेव के पीछे खड़े रहे, बोले आप ही दर्शन करते रहेंगे कि और लोग भी हैं। मास दिवस कर दिवस भाग, एक महीने का एक दिन हो गया, क्योंकि सूर्य जाए तभी तो अंधेरा हो और सूर्य खड़े हैं तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो चंद्रदेव बोले हमें भी दर्शन करना है, लेकिन सूर्यदेव हट ही नहीं रहे हैं। तो भगवान ने पालने में पड़े पड़े ही कहा कि देखो अभी हमारे कुल के देवता, हमारे पूर्वज हैं, इनको कह नहीं सकते कि हट जाओ, तो प्रभु क्या हमें दर्शन नहीं होगा। कहा आप अभी जहां पर खड़े हो वहीं से हमारा दर्शन कर लो, और हम जब द्वापर युग में आएंगे तब हम रात्रि में आएंगे, तब तुम ही दर्शन करना, सूर्य दर्शन ही नहीं कर पाए। और चंद्रदेव के पीछे उनकी पत्नी खड़ी है, निशा रात्रि। बोले कि हम पति को तो दे दिया, हमको भी तो कुछ चाहिए। बोले रे रात्रि में ही तो हम आएंगे। तो इसलिए भगवान द्वापर में जब आए तो रात्रि में आए और त्रेता में आए तो दिन में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, ना देवता ना ऋषि। सूर्य भगवान श्री राम लला के गुणों का गान करते हुए चले। जगह जगह से आए हुए ऋषि मुनि अपने आश्रम को जाने लगे। धीरे धीरे अयोध्या में भीड़ कम होने लगी। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती हमने चोरी की है। माता पार्वती बोली कि प्रभु आप कब से चोर बन गए और कौन सी चोरी की, आज तक तो हमें बताई नहीं। भगवान शंकर बोले और एक कहूँ नीज चोरी, और एक कहूँ नीज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती
शंकर जी ने पार्वती जी से दो चोरी की। एक तो राम कथा रच करके अपने मानस अपने मन में रखा था और सुंदर समय जान करके भगवती पार्वती को सुनाया था। एक चोरी वो, और दूसरी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती से शंकर जी बोले कि तुम्हारा है गिरजा दृढ़ प्रेम देख करके मैं कहता हूँ कि राम जी का जब जन्मोत्सव हुआ तो हम भी गए थे। तो माता पार्वती बोली कि फिर तो सब आपको जान गए होंगे कि ये शंकर जी आए हैं, आपकी बड़ी पूजा करी होगी दशरथ जी ने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया ने। कहा नहीं नहीं, शंकर बन के थोड़ी गए थे। फिर कहा मनुज रूप जान नहीं को, मैं मनुष्य रूप में गया था इसलिए हमको कोई पहचान नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शंकर जी अयोध्यापुरी में राम जी का दर्शन करने के लिए गए तो गलियों में इतना प्रेम में मगन होकर के घूम रहे हैं कि उन्हें अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का घर नहीं मिला। बीतिन फिरई मगन मन भूले, शंकर जी भूल गए हैं दशरथ जी का घर कौन सा है। लेकिन फिर प्रेम से थोड़ा बाहर आए, नहीं भैया चलना है दर्शन करने। और किसको लिया है साथ में? कागभूषुंडी को चेला बनाया। कागभूषुंडी को चलो कैसे दर्शन होंगे? कार्य कुछ तो बनना है शंकर जी का दर्शन, मनुष्य तो बन गए हैं, अब इसके बाद क्या बनेंगे? तो शंकर जी ने कहा पहले मदारी बन लेते हैं। तो शंकर जी क्या बने हैं? मदारी बनकर के राम जी का दर्शन करने की कोशिश अयोध्या की गलियों में कर रहे हैं। और संत जन कहते हैं कि शंकर जी कोई मदारी थोड़ी ना, लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए छोटा रूप हमारा अभिमान जाना चाहिए जीवन से कि हम कुछ हैं। यह भाव समाप्त होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, बस यही भावना रहनी चाहिए। हम और कुछ हैं, ये भाव निकल जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा मदारी वाला सामान तो इकट्ठा करना होगा। कह रहे भोलेनाथ बेकार परेशान होते, जितना तो मदारी के पास होता है सामान उससे ज्यादा तो आपके पास रही। डमरू, मदारी डमरू हो जाते हैं, उसमें डमरू है, त्रिशूल है, नाग है, सब कुछ तो आपके पास है। अब शंकर जी बढ़िया मदारी का रूप धारण करके कागभूषुंडी के साथ में गए। संत जन गाते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा
त्रिशूल हाथ में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, त्रिशूल देख त्रिशूल देख शिकारी न समझो, त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा को, 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो, मेरे भोले बाबा को। बोले उमापति महादेव की। जय हो। तो भगवान शंकर मदारी बनकर राम लला का छोटे से श्री राघव का अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ कि भोले बाबा अयोध्यापुरी में दर्शन के लिए आ गए। काल छुट्टी सामान निकाल करके रखे भगवान शंकर का। शंकर जी हाथ में डमरू लेके डम 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 बजाने लगे डमरू। और जो शंकर जी का डमरू बजा, जो कि परे पलना में प्रभु। श्री राम जी पालने में लेटे हुए हैं, जब शंकर जी का डमरू बजा तो राम जी सोए हुए थे, चौंक पड़े, अरे भोलेनाथ आ गए। प्रभु पालने से ही प्रसन्न होने लगे, लेकिन शंकर जी घर तक कैसे आए। अब राम जी रोने लगे, डमरू बजा दो कि हमें शंकर जी का दर्शन करना है। लेकिन कहें कैसे राम जी, अभी तो बाल लीला कर रहे हैं भगवान, भगवान की लीला हो रही है ना। अभी भी भगवान दिखा दें कि हम भगवान को सारे काम खत्म, सारी माधुर्य खत्म, मधुरता तो भगवान है, बस यही बर्बाद। तो राम जी सोच रहे कैसे दर्शन हो। इतनी तेज डमरू बजाया, कौशल्या मैया ने कहा, कौन है कि एकदम घर के बगल ही डमरू आके बजा रहा है, कहीं दूर नहीं बजा सकता। एक द्वारपाल दौड़ कर कहा, भैया यहाँ डमरू बजाना मना है। एक गया दौड़ करके शंकर जी का इधर डमरू फेंका, किसी ने त्रिशूल फेंका, किसी ने कुछ। कालभूषण जी ने कहा, तो खेल ही बिगड़ गया हमारा, क्या दर्शन करता। तो भगवान शंकर कहते हैं, चलो दूसरा खेल करेंगे। अब एक खेल बिगड़ा तो दूसरा कोई खेल करेंगे। कुछ अयोध्यावासी के बच्चे जो थे अयोध्यापुरी के, बोले बाबा चलो हमारे यहाँ ना बहुत जगह है, वहां अपना खेल दिखाओ आप। शंकर जी बोले, अब क्या खेल दिखाएं, हमारा खेल बिगड़ गया। अपना खेल जब बनता है तो आदमी दूसरे को खेल दिखाता है। अपनी बात बनी रहती है तब आदमी दूसरे की बात बनाता है, सोचता है अपना रो रहा आदमी तो दूसरे को कहाँ कुछ समझा सकता है। शंकर जी बोले कि अब तो खेल बिगड़ गया, फिर अब क्या किया जाए। कालभूषण जी बोले, अब तो चलो सरयू के किनारे कुछ समय विश्राम करो और सोचो कि अब कल सवेरे क्या करना है। शंकर जी एक मड़ैया में कालभूषण जी के साथ में श्री रामलला का ध्यान कर रहे हैं। सवेरे उठते ही कालभूषण जी से बोले कि देखो आज हम ज्योतिषाचार्य बनेंगे, पोथी वोथी तैयार करो और चल करके ज्योतिषाचार्य बन करके शंकर जी बोले कि रामलला से मिलेंगे। तो स्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है गीतावली में, अवधवाजू आगमी एक आयो, अवधवाज आगमी
एक आयो। अवध आज आयो, अवध आज आयो। कर तल निरखी कहत सब गुण धन, कर तल निरखी कहत सब गुण धन, कर तल निरखी कहत सब गुण धन। करतल निरखी कहत सब गुण धन, बहुतन परिजन पायो। अवधवाज आगमी एक आयो। अवध आज आयो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो। शंकर नाम कहायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक विष, जन्म प्रसंग कहो कौशिक, सिय स्वयं पर गायो। भांति स्वयं कर गायो। अवधवाज आगमी एक आयो। अवध आज आयो। राम भरत रिपु दमन लखन को, राम लखन रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रविवास रास बस, सबको मन भायो। सबको मन भायो। सन्माना महादेव शीसस, सन्मानो महादेव शीसस, हरवानंद सिधायो। परमानंद सिधायो। अवधराज आगमी एक आयो। तुलसीदास जी की ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, ये कथा कवितावली में है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त और